चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देवहूति जी के पूछने के पश्चात श्री कपिल भगवान मां देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान प्रदान करते हैं। मां से कहते हैं, हे मां, अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतिर्गुणैः। हे मां, अब मैं तुम्हें जो प्रकृति है, प्रकृतिर्गुणैः, उन प्रकृति के जो गुण हैं उनके बारे में बतलाता हूं। वह कैसे हैं कि जो प्रकृति आदि तत्वों के अलग अलग, प्रथम तो मैं आपको लक्षण बताता हूं। तत्वानाम लक्षणम पृथक, पृथक पृथक लक्षण मैं आपको बताता हूं और इनको जान करके मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि वेदनम। यह कैसा है कि आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मां। और वही उसका अहंकार रूपी जो हृदय ग्रंथि है उसका छेदन करने वाला है। कौन? वह आत्मज्ञान, जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय में जो अहंकार रूपी ग्रंथि है उसका छेदन करता है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। और उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। यह जो समस्त संसार है, यह जो समस्त संसार है जिससे व्याप्त होकर के प्रकाशित होता है, अर्थात जिसमें जाकर के इस संसार में प्रकाश उत्पन्न होता है, वह आत्मा ही पुरुष कहलाती है। जिसके द्वारा यह समस्त चराचर संसार प्रकाशित होता है, वही तत्व क्या है? आत्मा। उसी आत्मा को पुरुष कहते हैं। और वह कैसी है? वह अनादिर, निर्गुण और प्रकृति से परे है। अंतःकरण में स्फुरित होने वाला वह स्वयं प्रकाश है। अर्थात जो हमारे भीतर अंतःकरण है उसमें स्वयं से प्रकाशित होने वाला वह प्रकाश ही कौन है? यह पुरुष है, यह आत्म तत्व है। और स एष प्रकृतिम सूक्ष्माम दैवीम गुणमयी विभुम। और वह जो कौन है? सर्वव्यापक जो पुरुष है, उसने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मयी गुणमयी विभु, जो त्रिगुणात्मका जो वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, और लीला परायण जो प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा, जो सत्व रज और तम आदि गुण हैं, उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। एवं पराभिध्यानेन कृतत्वं प्रकृति पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। इस प्रकार से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष कौन? वह आत्म जो तत्व है, उस पुरुष प्रकृति के द्वारा जो गुण है, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही स्वयं कर्ता मानने लग गया। ऐसी क्या है? उस आवरण शक्ति से वह मोहित हो जाता है। और इस कृतित्व अभिमान से ही, अर्थात कि मैं ही करने वाला हूं, इस अभिमान से वह क्या है?
अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को, जो कि न किसी कर्म को करने वाला, अकर्ता है, जो कोई कर्म नहीं करता है, स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है, ऐसा वह आत्म तत्व, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप जो बंधन है और परतंत्रता की जो है उससे प्राप्ति होती है। अर्थात वह जो है स्वाधीन होकर के परतंत्रता को प्राप्त करता है। किसके कारण? उस आवरण शक्ति के कारण, उसमें मोहित हो जाने के कारण। और यह कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप जो इंद्रिय आधिष्ट देवताओं में पुरुष जो अपने पन का आरोप करता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे हो जाने के बाद, जब प्रकृति से परे होकर के जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख और दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। अर्थात हे मां, जो यह कार्य रूप शरीर है जिसके द्वारा इस संसार में कार्य किया जा रहा है, केवल उस कार्य रूप शरीर में जो कारण रूप इंद्रियां हैं, अर्थात करने के निमित्त जो इंद्रियां हैं, और कर्ता रूप जो उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, उनमें जो पुरुष अपनेपन का आरोप कर लेता है, अर्थात कि वह मैं ही स्वयं हूं, अर्थात यह शरीर है, इस शरीर में जो एक कर्ता रूप शरीर है, अर्थात मैं करने वाला हूं, इसमें जो कारण रूप इंद्रियां हैं, अर्थात जिन इंद्रियों के द्वारा पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है, और उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, उन देवताओं में जो पुरुष अपनेपन का, अर्थात यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूं, ऐसा आरोप जो कर लेता है, उसी को प्रकृति पंडित जन जो है प्रकृति का कारण मानते हैं। वास्तव में क्या है? वास्तव में तो जो आत्म तत्व है वह इस प्रकृति से परे है, इस प्रकृति से वह परे है। लेकिन जब यह इस प्रकृतिस्थ हो जाता है, अर्थात प्रकृति के साथ चलने जब लग जाता है, तो वह सुख दुखों से दूर हो जाता है, और सुख दुखों के भोगने में जो है उस प्रकृतिस्थ को ही क्या मानते हैं? कारण मानते हैं। देवहूति ने कपिल जी से कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष, हे भगवान, प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तमम ब्रूहि कारण योरस्य सद सच्च यदात्मकम। इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति पुरुषस्य अपि, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी क्या है? आप मुझसे कहिए। तो भगवान कपिल जी कहते हैं, यत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सद सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर विशेषम विशेषवत। जो त्रिगुणात्मक है, जिसमें तीनों गुण हैं, जो अव्यक्त है, नित्य और क्या है? कार्य कारण रूप है, तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का जो आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहा गया है। प्रधानम प्रकृतिम प्राहु, वही जो प्रधान तत्व है उसी को प्रकृति के स्वरूप में कहा गया है। और पंचभी पंचभिर ब्रह्मा चतुर्भिस दशभिस तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। पंचभी पंचभिर ब्रह्मा, प्रथम क्या है? 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5 तन्मात्राएं हैं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां हैं। इन 24 तत्वों के समूह को ही विद्वानों ने क्या कहा है? प्रकृति का कार्य मानते हैं। अब पंच महाभूत क्या है? महाभूतानि पंचैव भू आपो अग्निर्मरुन्नभ तन्मात्राणि च तावन्ति गंधाधीनि मतानि में। और जो यह 5 महाभूत हैं, कौन कौन से? भू आपो, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये क्या है? 5 महाभूत हैं। और इन 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं कौन हैं? वह 5 तन्मात्राएं हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यह 5 तन्मात्राएं मानी गई हैं। और उसके बाद जो है इंद्रियाणि 10 श्रोत्रम दिग्रसन नासिका वाक्करो चरणों में ड्रम पायुर दसमम उच्यते।
और जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिय मिलाकर के जो 10 इंद्रियां हैं, उसमें क्या है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाणी, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 हमारे शरीर की क्या है? इंद्रियां हैं। और उसके बाद मनोबुद्धि अहंकार चित्तमित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह क्या है? 4 रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपी 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। जो कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये क्या है? प्रथम मन किसका स्वरूपात्मक है? संकल्प का। बुद्धि किसका संकल्प, किस प्रकार का कहलाती है? निश्चयात्मक। और जो चित्त है वह चिंता, और जो अहंकार है वह अभिमान रूपी। ये 4 इनकी वृत्तियां कही गई हैं। इस प्रकार तत्व जो ज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। और इसके सिवा जो काल है, जो समय है, वह काल है, वो 25वां तत्व कहलाया है। प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृति मीयुषः। और जो कुछ लोग जो है काल को पुरुष से भिन्न मानते हैं, और कुछ लोग पुरुष से भिन्न तत्व मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की जो संहार कारिणी शक्ति है उसको बताते हैं, जिससे माया के मर्यादित जो माया के कार्य रूप हैं देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करने वाली, अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर इससे भय लगा रहता है। तो हे मां, हे मन पुत्री, प्रकृतिर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति उपलक्षति। जिनकी प्रेरणा से, जिन भगवान की प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था का जो रूप प्राप्त होता है, निर्विशेष प्रकृति में जो गति उत्पन्न होती है, वास्तव में पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वही भगवान 25वें तत्व कहे गए हैं। इस प्रकार से सांख्य में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। दैवाच्छुभित धर्मिण्याम स्वास्याम यौनो परः पुमान् आधत्त वीर्यम सासूत महत्तत्वम हिरण्यम। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के, जब उन परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा जो अपनी माया में इच्छा शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे जो है तेजोमय महत्तत्व की जो उत्पत्ति हुई और विश्वमात्मगतम व्यजनम कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत्ति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमः। जो क्या है? लय है और विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुरूप इस महत तत्व ने अपने में स्थित किसको? विश्वम आत्मगतम व्यजनम, विश्व को प्रकट करने के लिए अर्थात इस संसार को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले जो प्रलयकालीन अंधकार है उसको अपने ही तेज से पी लिया। यत्तत् सत्वगुणम स्वांच्छम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम यदा हुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम। और जो सत्व गुणमय स्वच्छ है, शांत है और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप जो चित्त है वही महत्त्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। यह क्या है कि जिससे आध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत महत्वता कहा जाता है।
और चित्त में अधिष्ठाता जो क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव हैं वह कौन है? वासुदेव हैं। इस प्रकार अहंकार के अधिष्ठाता कौन हुए? रुद्र। और उपास्य देव संकर्षण हैं। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न हैं। तथा मन में अधिष्ठाता कौन है? चंद्रमा है और उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अर्थात फेन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत कैसी है? स्वच्छ है, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से क्या है? स्वच्छत्व, अविकारत्व, शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिर अहंकार त्रिविध संपद्यत। उसके पश्चात जो भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत् तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ और वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का हुआ और उसी से क्रमशः मन, इंद्रिय और जो पंचभाव महाभूत हैं उनकी उत्पत्ति होती है। सहस्त्र शिरसं साक्षाद्यम अनंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। इस प्रकार से भूत, इंद्रिय और मन रूप, भूतेन्द्रिय मनोमयम, इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नाम जो सहस्त्र सिर वाले अनंत देव हैं उनको कहते हैं। और इस अहंकार का देवता रूप से जो कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व का लक्षण है तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी क्या है? इसी के लक्षण कहलाते हैं। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्वमजायत यत संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। जो ऊपर 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक आदि अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अर्थात मन के द्वारा ही संकल्प और विकल्प उत्पन्न होता है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं और योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी का शनैः शनैः मन को वशीभूत करके और आराधना करते हैं। तैजसा तो विकुर्माणात् बुद्धि त्वत्तम भूत्सति द्रव्यस्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। हे मां, हे साध्वी, फिर तेजस जो अहंकार में विकार होने पर 3 प्रकार के बताए ना, कौन कौन से? अहंकार में जो है वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर क्या है? मन की प्राप्ति होती है और सत्व आदि के गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व प्राप्त होता है। और जो अहंकार का देवता रूप से क्या होता है? कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कारणत्व और पंचभूत से कार्यत्व का लक्षण होता है। तो उसमें जो तेजस अहंकार है, 3 प्रकार का अहंकार ना, वैकारिक, तेजस और तामस, 3 प्रकार का है ना। तो जो वैकारिक है उसके विषय में तो बता दिया, जो वैकारिक अहंकार के विकृत होने से मन हुआ, मन में जो है संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है। और जो तेजस अहंकार है जब उसमें विकार होता है तो उससे क्या है? बुद्धित्व उत्पन्न हुआ और वस्तु का स्फरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य है। कौन से? जो तेजस अहंकार से विकृत होता है। और वृत्तियों के भेद से संशय विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान, संशयोत विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च
स्वाप इत्युच्यते बुद्धि लक्षण वृत्ति पृथक। जो वह बुद्धित्व है वृत्तियों के भेद से संशय और विपर्यय अर्थात विपरीत ज्ञान, निश्चित स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। और यह बुद्धि तत्व ही कौन है? प्रद्युम्न है। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है और कर्म और ज्ञान के विभाग से उनमें क्या है? उनके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दो भेद हो जाते हैं और इनमें कर्म प्राण की शक्ति और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। तामसा च विकुर्वाणात् भगद वीर्य चोदितात् शब्द मात्रमभूत स्नाभ श्रोत्रम तो शब्दगम। और भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से जो अहंकार का तृतीय स्वरूप है, कौन सा? तामस। तो तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव होगा। अब शब्द तन्मात्रा से क्या बनता? आकाश। और शब्द का ज्ञान कराने वाली जो श्रोत्रिय इंद्रिय है वह उत्पन्न होती है, अर्थात कान उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ऊंट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। इसी को शब्द कहते हैं। भूतों को अवकाश देना, भूतानाम छिद्र दातृत्वम बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्म दृष्ण्यत्वम नवसु वृत्ति लक्षणम। अब भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश की वृत्ति अर्थात कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श ग्रहण करने वाली जो त्वगिंद्रिय है अर्थात जो त्वचा है वह उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये उन स्पर्श के लक्षण हैं। चालनम व्योहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम मातत्वम वायु कर्मा विलक्षणम। अब वायु का लक्षण बता रहे हैं कि वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंध युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत्रिय इंद्रियों के पास ले जाना तथा जो समस्त इंद्रियों की कार्य शक्ति है उनको प्रदान करना, ये वायु की वृत्ति के लक्षण है। तदंतर वायुश्च स्पर्शन तन्मात्रा ध्रुपम दैवी ऋतादभूत समुदितम ततस्तेज चक्षु रूपोपलंबनम। और देवताओं की तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर और उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली जो नेत्रेंद्रिय है उनका प्रादुर्भाव हुआ। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। हे माते, हे साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब क्या है? रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। क्या क्या? द्योतनम पचनम पान मदनम हिम मर्दनम तेजसो वृत्त यस्त्वेता शोषणम क्षुत्रिडेव च। अब तेज की जो वृत्तियां उसके बारे में कह रहे हैं कि द्योतनम पचनम पानम, चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्तियों के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। और फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन मात्र मय जो तेज की
विकृत होने पर उससे रस तन मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली जो रसनेन्द्रिय हमारी जिह्वा है उत्पन्न हुई और रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है। वैसे तो क्या है, रस जो है जो उसका शुद्ध स्वरूप है वह कैसा है, एक है, किंतु कसयु मधु रिक्त कटवलंब इति नैकधा भौतिका नाम विकारेण रस एको विविध्यते। रस तो एक ही, लेकिन भौतिका नाम विकारेण, भौतिक विकारों के कारण, भौतिक विकारों के कारण अर्थात भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कैसा हो जाता, कषायु मधु कसैला मीठा तीखा कड़वा खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। तदंतर क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राण नाप्यायनोन्दनम तापा पनूदु भूयस्त्वम अंबसो वृत्त यस्तिमः। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार प्रकट हो जाना, ये क्या है, जल की वृत्तियां हैं, यह जल के कार्य हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली जो हमारी घ्राण इंद्रिय अर्थात नासिका है वह प्रकट होती है। करम्ब पूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादि विपृथक द्रव्यावय वैषम्यात् गंध एको विदिध्यते। गंध एको विविध्यते, गंध तो एक ही है, मुख्य रूप से गंध तो एक है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्यों के भाग से न्यूनाधिक अधिकता से कम और ज्यादा के मिश्रण से क्या हुआ, मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल आदि अनेक प्रकार का वह गंध हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदन होना, घटाकाश मठाकाश पटाकाश आदि वेदों से सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणियों के अर्थात स्त्रीत्व और पुरुषत्व जो आदि हैं इन गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी रूप के क्या है, पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण बने। और नभो गुण विशेषार्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर गुण विशेषार्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदुः। इसके पश्चात आकाश का विशेष गुण क्या है, शब्द कहलाता है, जिसका विषय है वह क्या है, श्रोत्र इंद्रिय हमारे कान है। वायु का विशेष गुण क्या है, स्पर्श है, जिसका विषय क्या है, त्वचा है, त्वगेंद्रिय है। तेज का विशेष गुण क्या है, तेज का विशेष गुण रूप है, जिसका विषय है नेत्र, नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस है, जिसका विषय है रसनेन्द्रिय अर्थात जिह्वा। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, जिसका विषय है घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका। परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावाना भूमा वेवोपलक्ष्यते। वायु आदि जो कार्य तत्व हैं उनमें आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी क्या हो जाते हैं, अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध केवल कहां, पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्त्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदिकाराय कारण जो श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्व आदि गुणों सहित उनमें प्रवेश कर दिया। ततस्तेनान विद्यो विद्यो युक्तेभ्योंडमचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठ ददौ दसौ विराट। फिर परमात्मा ने ततस्तेन, फिर उन्होंने परमात्मा की प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए
उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ और इस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। किनकी? वह भगवान विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। और एतद अंडम विशेषाख्यम क्रम विद्धेर दशोत्तरे। फिर इस अंड का जो नाम विशेष है, इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत जो 14 भुवन है उनका विस्तार हुआ और यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। और इन सबके बाहर 7वां आवरण किसका है? प्रकृति का पड़ जाता है। और उन कारणमय हिरण्य या दंड कोशाद उत्थाय सलिलेशयात तमा विषय महादेवो बहुधा निर्विभेदकम। और कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर और उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें क्या? मुख प्रकट किया उस अंड में। फिर उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक अधिष्ठात्रा जो अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र अर्थात जो नथुने हैं वह प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। और घ्राण के बाद घ्राणाद वायु रविद्येताम अक्षिणी चक्षुरेतयो तस्मा सूर्यो विविधेताम करुणो श्रोत्रम ततो दिशा। यह शरीर कैसे बना? सर्वप्रथम क्या है? भगवान ने जब उस अंड में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम मुख बनाया, मुख के बाद घ्राण बनाई, नाक बनाई और घ्राण के अधिष्ठात्रा जब घ्राण बना दिया तो उसके बाद उसके अधिष्ठात्रा जो वायु है वह उसमें उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वह नेत्र गोलक प्रकट हुए, आंखें बनी और उसके चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए। इसके अनंतर उसके जो अधिष्ठाता है वह सूर्य भगवान प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट किए, उससे उनके इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी देवता जो दिग देवता है वह प्रकट हुए। और निर्विभेद विराजस्त्वग्रोमस्मस्रादस्ततः तत् औषधयश्चासन शिष्णम निर्विदिते तथा। उसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद जो है त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई और उसके बाद जो है लिंग इत्यादि प्रकट हुए। और उससे वीर्य और वीर्य के बाद जो लिंग का अभिमानी आपोदेव जल है वह उत्पन्न हुए। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु, अपान के बाद जो उसके अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाले जो मृत्यु देवता है वह उत्पन्न हुए। इस प्रकार से इस शरीर का निर्माण होने लगा। हस्तोच निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम ततस्वराट पादोच निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो हरि। तदंतर क्या है? हस्तौ हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद जो हस्त की इंद्रिय का अभिमानी देवता इंद्र है वह उत्पन्न हुए। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति अर्थात गमन की जो क्रिया है और फिर पादेंद्रिय का जो अभिमानी विष्णु देवता है वह उत्पन्न हुए। इस प्रकार से जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उनके उदर अर्थात पेट प्रकट हुआ। क्षुत पिपासे ततस्याताम समुद्रस्य त्वे तरयोरभूत अथास हृदयम भिन्नम हृदयान मन उत्थितम। इस प्रकार जब यह पेट प्रकट हुआ उससे क्षुत पिपासा की अर्थात भूख प्यास की अभिव्यक्ति हुई और उदर का जो अभिमानी समुद्र देवता है वह उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ और हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से बुद्धि प्रकट हुई और उसके बाद उसके अभिमानी जो ब्रह्म देवता है वह हुए। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ और इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। एते यवुत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन पुनराविशुखानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ हुए तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में वह प्रकट होने लगे। जिस जिस स्थान से वह उत्पन्न हुए उस स्थान में वह प्रविष्ट होने लगे।
अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राण इंद्रियों के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी वह विराट पुरुष न उठा। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठा तथा विराट, श्रोत्रेणा कर्णो च दिशो नोदष्ट तथा विराट। सूर्य ने चक्षुओं में अर्थात नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठे। दिशाओं ने सर्वणेन्द्र सहित कानों में प्रवेश किया, उसके पश्चात वह विराट पुरुष खड़े नहीं हुए। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, किंतु फिर भी वह विराट पुरुष खड़े नहीं उठे। जल ने वीर्य के साथ लिंग इत्यादि में प्रवेश किया, फिर वह विराट पुरुष न उठे। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, किंतु फिर भी वह जो विराट पुरुष हैं वह खड़े नहीं उठे। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, किंतु वह विराट पुरुष न उठे। उसके पश्चात विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो वह विराट पुरुष न उठे। नाड़ीर नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठ तथा विराट, नदियों ने रुद्र के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, किंतु वह विराट पुरुष न उठे। जब नहीं उठे तो समुद्र ने क्षुत्रिभ्याम उदरम सिंधुर नोदतिष्ठ तथा विराट, हृदय मनसा चंद्रो नोदतिष्ठ तथा विराट। जब समुद्र ने क्षुता पिपासा से के सहित उदर में प्रवेश किया, तो वह विराट पुरुष नहीं उठे। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, वह विराट पुरुष नहीं उठे। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी वह विराट पुरुष नहीं उठे। रुद्र ने अहंकार के साथ उसी हृदय में प्रवेश किया, किंतु वह विराट पुरुष खड़े नहीं उठे। उसके पश्चात कहते हैं कि चित्तेन हृदयम चैत्या क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यता विराट तदेव पुरुषा सलीला दुद उत्तिष्ठता। किंतु जब चित्तेन हृदयम चैत्या, चित्त के जो अधिष्ठात्रा थी कौन, क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित जैसे ही हृदय में प्रवेश किया, तो कहते हैं कि विराट पुरुष उसी समय जल से खड़े हो गए। और जिस प्रकार यथा प्रपसुतम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधिया प्रभवंति विना येना नोत्थापयि तुमोजसा, इस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि आदि चित्त के जो अधिष्ठात्रा क्षेत्रज्ञ की सहायता से बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते हैं। तस्मिन् प्रत्यगात्मानां धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत। अतः भक्ति वैराग्य भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन, भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतर आत्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जान करके और इसी का चिंतन करना चाहिए। हे मां, इसी से इस जगत का कल्याण होगा।